जमीयत उलमा हिंद और दीगर की अर्जियों की समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया है कि झटपट इंसाफ के लिए बुलडोज़र सिस्टम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इब्तदाई तबसरे में ये भी कहा कि मुल्ज़िम तो दूर की बात, किसी मुजरिम के घर पर भी बुलडोज़र चलाने का किसी को भी इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेशक वो गैर कानूनी तामीरात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी, मगर कुछ रहनुमा उसूल भी ज़रूरी हैं। जस्टिस BR गवाई और KV विश्वनाथन की बेंच ने मुख्तलिफ रियासतों में बुलडोज़र कार्रवाइयों के खिलाफ दायर की गई अर्जियों की समाअत के दौरान फरीक़ैन को 13 सितंबर तक तजावीज़ का ड्राफ्ट पेश करने की हिदायत दी है, ताकि उन्हें अदालत के सामने पेश किया जा सके। ये तजावीज़ सीनियर वकील नचिकेता जोशी के पास जमा की जाएंगी और वो उन सबको तरतीब देकर अदालत के सामने पेश करेंगे। इस मामले की समाअत के लिए अगली तारीख 17 सितंबर मुकर्रर की गई है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी और अर्जी गुजार मौलाना नियाज़ अहमद फारूकी, सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद की तरफ से सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे और MR शमशाद अदालत में पेश रहे। इस मामले में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फ़र्रुख रशीद हैं। ये मुकदमा जमीयत उलमा हिंद ने जहांगीरपुरी दिल्ली में बुलडोज़र कार्रवाई के खिलाफ दाखिल किया था, जिसमें जमीयत को इस वक्त बड़ी कामयाबी मिली थी और बुलडोज़र पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन मुल्क में लगातार जारी बुलडोज़र एक्शन पर जमीयत उलमा ने क़ियादत करते हुए 3 सूबों के खिलाफ ख़ुसूसी अर्जी दाखिल की। सीनियर वकील दुष्यंत दवे ने मुख्तलिफ बिलखुसूस UP, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में हुए हाल के वाक़यात बतौर मिसाल पेश किए, जिसमें एक बाप बेटे का केस भी पेश किया गया। इस पर जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि एक बाप का बेटा नाफरमान हो सकता है, लेकिन उसके बाप के घर को इस बुनियाद पर मुनहदम किया जाए तो ये सही तरीक़ा नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने इस दरमियान मज़ाक़ख़ीज़ दलील पेश की कि गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक़ बल्दियाती क़वानीन के तहत मकानात गिराए गए हैं। जमीयत उलमा के सीनियर वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि मकान का हक़ आइन के आर्टिकल 21 के तहत ज़िंदगी के हक़ के मुताबिक है। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि अदालत को मुनहदम किए गए घरों की दोबारा तामीर का हुक्म देना चाहिए। उन्होंने ये भी इस्तदलाल किया कि जयपुर में स्कूल में 2 बच्चों का झगड़ा हुआ तो इसमें मुस्लिम बच्चे के वालिद का घर गिरा दिया गया, जबकि इस मकान के मालिक राशिद खान मामूली रिक्शा ड्राइवर है। बड़ी मुश्किल से पैसे बचाकर घर खरीदा गया था और ये केस अजीब इंसाफ है। UP के कन्नौज में एक गरीब नाई की दुकान गिरा दी गई, सिर्फ इस वजह से कि एक वीडियो वायरल हो गई थी कि उसमें सर पर मालिश करते हुए हाथ में थूक लगाते हुए देखा गया था। क्या यही इंसाफ है? अदालत की कार्रवाई पर तबसरा करते हुए इस मामले के अहम फरीक सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा कि बुलडोज़र से इंसाफ नहीं बल्कि इंसाफ का कत्ल होता है। बुलडोज़र की कार्रवाई से एक पूरी कम्युनिटी को सजा दी जाती है। किसी का घर गिरा देने से सिर्फ उसको नहीं बल्कि पूरे खानदान को सजा मिलती है। मौलाना मदनी ने कहा कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन इधर कुछ साल में 1.5 लाख मकानात गिरा दिए गए हैं, जिसका खमियाजा ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्गों को भुगतना पड़ रहा है। ये इंसाफ का कौन सा तरीक़ा वज़ा किया है जिससे न सिर्फ मुसलमान बल्कि हर इंसाफ पसंद तबका परेशान है। मौलाना मदनी ने उम्मीद जताई है कि अदालत इस पर सख्त कार्रवाई ज़रूर करेगी।